हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का टीयर 1 देने जा रहे हैं जो कि जनवरी में आपका एग्जाम है, तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। लगभग सारे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं डे टू डे के, वो सारे ही हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करे, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। बैचेस मिलेंगे ऐप के थ्रू ही, चाहे आप रिकॉर्डेड चाहते हैं, लाइव चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये हार्ड कॉपी नोट्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर इनकी सर्विस अवेलेबल है। आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, घर बैठे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which regulatory body has given in principle approval to NDX to launch a mutual funds transactions platform? NCDX को म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी किस नियामक संस्था ने दी? ऑप्शन में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको ईडा बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज एंड बोर्ड इंडिया सेबी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी ऐसी संस्था है इनमें से जिसको एनसीडेक्स को म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन को एक प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? किस संस्था के द्वारा वो मंजूरी दी गई? 4 ऑप्शन है, साथ के साथ आप कमेंट्स करिए फ्रेंड कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेबी। नेक्स्ट है who was named ICC Women's Player of the Month of November following the matching winning performance in the Women World Cup Final? महिला विश्व कप फाइनल में मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद नवंबर माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, या फिर हरमनप्रीत कौर, या फिर शेफाली वर्मा, या फिर प्रतिका रावल। किसको चुना गया आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंत्रन लीडर समनूर शिवशंकरप्पा who passed away recently was the MLA from which कंसिस्टेंसी? हाल ही में निधन हुए वरिष्ठ नेता समनूर शिवकरप्पा किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? ऑप्शन ए है देवनगर नॉर्थ, बी है चित्रादुर्गा, सी है हरिहर, या फिर डी है देवानगरी साउथ। कौन से एरिया के एमएलए थे ये? किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे जिनका एक वरिष्ठ नेता है समनूर शिवकरप्पा जिनका निधन हुआ है? वो एमएलए थे देवानगिरी साउथ। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अनदर 2 ईयर। सरकार ने किस एसबीआई प्रबंध निदेशक का कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया? ऑप्शन ए है सी एस सेठी, या फिर बी आलोक कुमार चौधरी, या फिर सी अश्वनी कुमार तिवारी, या फिर डी दिनेश खरारा। कौन है जिनका कार्यकाल जो है वो एसबीआई प्रबंधक निदेशक जो थे, सरकार ने किस एसबीआई प्रबंधक निदेशक के कार्यकाल को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अश्वनी कुमार तिवारी। इनके कार्यकाल को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द परमवीर
दीर्घा ऑफ राष्ट्रपति भवन ऑन विजय दिवस। विजय दिवस पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, या फिर बी द्रौपदी मुर्मू, या फिर सी नरेंद्र मोदी, या फिर डी राजनाथ सिंह। किसने किया उद्घाटन? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विजय दिवस पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has become the first in the world to receive UNESCO recognition for its entire national cuisines? कौन सा देश पूरी राष्ट्रीय रसोई के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला दुनिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन है फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन, डी जापान। कौन सा देश बना दुनिया का पहला? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as managing director and CEO of Airtel India effective January 1st 2026? एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में 1 जनवरी 2026 से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है गोपाल विट्ठल, बी है सोमन रे, और सी है अखिल गर्ग, एंड डी है शाश्वत शर्मा। एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में 1 जनवरी 2026 से इनको नियुक्त किया गया है, वो है ऑप्शन डी शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which highest civilian honor of Oman was conferred on Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन में है ऑर्डर ऑफ रेनेंसी, या फिर बी ऑर्डर ऑफ अल सैयद, या फिर सी ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर डी द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को ओमान के अंदर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which police initiative was launched in Bihar Motihari to ensure the safety of women and girl student? बिहार के मोतिहारी के अंदर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पुलिस पहल शुरू की गई? ऑप्शन है शक्ति स्क्वाड, या फिर बी निर्भया फोर्स, या फिर सी दुर्गा वाहिनी, या फिर डी अभया ब्रिज। कौन सी पहल शुरू की गई महिलाओं की और छात्राओं की सुरक्षा के लिए बिहार के मोतिहारी के अंदर? पहली पुलिस पहल शुरू की गई अभया ब्रिज। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात फर्स्ट ग्राम पंचायत टू फंक्शंस एट नाइट हैज बीन स्टार्टेड इन मितियाज विलेज। दिस विलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात? गुजरात में पहली बार रात्रिकालीन ग्राम पंचायत संचालन की शुरुआत मितियाज गांव के अंदर की गई। यह गांव गुजरात के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी अमरेली, सी भावनगर, या फिर डी गिर सोमनाथ। किस जिले में स्थित है मितियाज विलेज? रात्रि के टाइम यहाँ पहली बार है कि ग्राम पंचायत की जो प्रक्रिया है संचालन वो शुरू किया गया रात्रि 8 PM टू 10:30 तक। ये टाइम है कि तो जो भी कामगार किसान है, जो भी कामगार है, वो शाम के टाइम जो भी उनकी समस्याएं हैं वो उनके साथ शेयर कर सके, इसके लिए ये पहल को शुरू किया गया। और ये जो गांव है मितियाज जहां पर शुरू की गई, ये गिर सोमनाथ के अंदर स्थित है, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी announced that Hasi will be elevated to district status, increasing the total number of districts in the state. Hasi will become which number district of the state? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की
कि हांसी को जिला का दर्जा दिया जाएगा, जिससे राज्य में जिलों की कुल संख्या बढ़ जाएगी और हांसी राज्य का कौन सा नंबर का जिला बनेगा? 21st, 23rd, 22 एंड 20th। किस नंबर का जिला बनेगा हांसी हरियाणा स्टेट का? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 23rd। अब तक 22 जिले थे, हांसी को जोड़कर हरियाणा स्टेट के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर क्या थी? ऑप्शन ए है 5.5%, बी है 6.2%, सी है 5.0% एंड डी है 4.7%। क्या थी कुल बेरोजगारी दर नवंबर के अंदर 2025 में? कुल बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है A special discussion during the winter session of Parliament 2025 marked the 150th anniversary of which song? संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन ए है जन गण मन, या फिर बी सारे जहां से अच्छा, या फिर सी वंदे मातरम, या फिर डी ए मेरे वतन के लोगों। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 19 दिसंबर को समाप्त हुआ है। एक महत्वपूर्ण बिल के पास करने के साथ इस सत्र की समाप्ति की गई और यहाँ पर 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है वंदे मातरम गीत के साथ। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which digital platform was launched by PM Narendra Modi during the second WHO Global Summit of Traditional Medicine 2025? पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत पोर्टल, या फिर बी ई संजीवनी, या फिर सी माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल, या फिर डी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया। WHO के साथ भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा इसकी होस्टिंग है वो यहाँ पर की गई। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शांति बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ दिसंबर 2025 इज रिलेटेड टू रिफॉर्म इज व्हिच सेक्टर? दिसंबर 2025 में संसद के द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन ए कोल एनर्जी, बी रिन्यूएबल एनर्जी, सी ऑयल एंड गैस, डी न्यूक्लियर एनर्जी। किससे रिलेटेड है शांति बिल? जो हाल ही में संसद के अंदर पास किया गया है वो बिल है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where did the Indian Navy commissions its first indigenous diving sport craft DSC A20? भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट कहां पर कमीशन किया? ऑप्शन ए कोची, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, डी चेन्नई। किस स्टेट के अंदर भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट को कमीशन किया? वो है ऑप्शन ए कोची के अंदर। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? साई जादव, दिव्याजीत कुमार, भावना कांत, पुनीत अरोरा। फर्स्ट विमेन्स पास आउट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। ऑप्शन ए इज करेक्ट, साई जाधव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 दिसंबर, 15 दिसंबर, 26 जनवरी एंड 30 जनवरी। किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है गोवा मुक्ति यानी गोवा लिबरेशन डे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Brazil has formally handed over the BRICS 18th presidency for 2026 to which country? ब्राजील ने 2026 के लिए ब्रिक्स की 18वीं प्रेसिडेंसी औपचारिक रूप से किस देश को सौंपी? ऑप्शन ए है चाइना, बी रसिया, सी इंडिया एंड डी साउथ अफ्रीका। किस देश को सौंपी? ब्राजील ने 2026 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी औपचारिक रूप से इंडिया को सौंपी यानी भारत को। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे हैज लॉन्च अ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद द बैंक। गूगल पे ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक एंड डी एक्सिस बैंक। गूगल पे ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट योगा आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर? कौन सा संस्थान भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बन गया? ऑप्शन ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या फिर डी पतंजलि यूनिवर्सिटी। कौन सा संस्थान भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बन गया? वो है पतंजलि यूनिवर्सिटी। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which airport won the World Best Airport title 2025? किस एयरपोर्ट ने 2025 का वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल जीता? ऑप्शन ए है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, बी है टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट, सी है इचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसको 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला? वो है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है दोस्तों हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।